गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.4 के बारे में, जो आपकी क्लास 10th और चैप्टर फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या कहती है आपकी एक्टिविटी? पहले हम इसके बारे में थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसके एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर देखेंगे क्या आपके यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 क्या है आपके पास? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को या क्विक लाइम बोलते हैं, यहाँ पे कोलोकियल भाषा में इसको बोलते हैं कड़ी। डिस्टम्बर होता है, कड़ी होता है, तो कड़ी को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कड़ी जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसकी साइकिल क्या होती है? जैसे आपके पास ये लाइमस्टोन होता है सबसे पहले तो, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसी को मार्बल बोलते हैं। मार्बल जो आपके घरों में मार्बल लगता है, इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद क्या बचेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या आपका यहाँ पे क्विक लाइम है। क्विक लाइम, आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं? कड़ी। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं? यहाँ पे वाटर अगर दे दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। क्या बोला जाता है बेटा? स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम, ठीक है, स्लैक्ट लाइम। अब स्लैक्ट लाइम क्या होता है? जब कड़ी के अंदर पानी डाल देते हैं, घरों में देखते हो आप, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है आप दीवार के ऊपर जो लगाते हो ब्रश की सहायता से, वो आता है आपका स्लैक्ट लाइम। अब स्लैक्ट लाइम यहां पे लगाने के बाद आपका दोबारा जो है वो आपका क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहाँ पे क्या बना देगा? लाइमस्टोन बना देगा। देखिए पहला जो लाइमस्टोन है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है उसको हमने हीट किया, और हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। ये कौन सी रिएक्शन है? सिंगल आपका जो रिएक्टेंट है उससे आपके दो या दो से अधिक क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बनने हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, ओके। फिर आपका क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका क्या है? वाटर लेके आपका क्या बना दिया? स्लैक्ट लाइम बना दिया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, स्लैक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसने क्या किया? यहाँ पे CO2 लिया, ठीक है, CO2 यहाँ पे लिया। जैसे हमने क्या किया? यहाँ पे उस कड़ी को दीवार के ऊपर लगा दिया, तो एयर के अंदर आपका CO2 प्रेजेंट है, वो CO2 क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा आपका यहाँ पे, और ऑब्जर्व करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया और बचा क्या? आपका वाटर। आप देखते हो जिस कमरे के अंदर कड़ी लगाते हैं तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है, हुमस हो जाती है। उसको सुखाने के लिए तो पंखा यूज करते हो या पंखा चला देते हो, ठीक है। तो वो वाटर वो यही होता है। इसी वाटर के कारण आपका जो कमरा होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है। आप कोई भी कमरा है जिसके अंदर डिस्टेंबर कर रहे हो, आप कड़ी करते हो, तो वहां पे आप यही ऑब्जर्वेशन देखते हो कि उसके अंदर क्या हो जाती है? गर्मी सी एक ह्यूमिडिटी हो जाती है, वो वाटर के कारण होती है। ये जो आपका वाटर है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आपकी निकलती है और एनर्जी भी आपकी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। ये तो साइकिल आपकी किसकी? यहाँ पे कैल्शियम क्विक लाइम की, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की ये साइकिल है, ठीक है। अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, किसके ऊपर? एक्टिविटी 1.4 के बारे में। फटाफट एक बार ये चीज उतार लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एक सिंपल सा यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे आपके पास होता क्या है बेसिकली। अब ये क्या कह रहा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपको क्या करना है? यहाँ पे बीकर के अंदर आपको कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना। ये ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड होता है। कड़ी आपकी कैसी होती है? यहाँ पे सॉलिड होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि स्लो ऐड वाटर टू दिस। आप जैसे ही वाटर डाल के देखते हो तो देखिए, आप घरों में देखते हो, गांव में देखते हो कि जब कड़ी को यूज करते तो एक आपका मटका होता है, पुराना मटका रख देते हैं, उसके अंदर हम कड़ी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो एक आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे आपने वाटर डाला तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये क्या है? क्विक लाइम, ठीक है। और ये आपका क्या है? स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड। बस ये आपकी एक्टिविटी है। टच द बीकर एज शो इन फिगर। आप ये कह रहा है कि ये जो बीकर है उसको आप टच करके देखते हो, जो आपका मटका होता है आप उसको टच करके देखते हो तो आपको क्या दिखता है? गर्म दिखता है, गर्म होता है। घर वाले जो हैं आपके मम्मी पापा है वो आपके यही कहते हैं कि मटके को टच मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये आपके जो रिएक्शंस है, ये कौन सी रिएक्शन? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक आपके रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट दे, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा आपको, जो सिंगल प्रोडक्ट दे उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जस्ट उल्टा कर दे, जब सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे 1.4 जो है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका क्विक लाइम जो है वो आपका क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? स्लैक्ट लाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यहां पे ये जो रिएक्शंस है वो आपकी कैसी है? एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, मतलब आपका यहां से ये भी कंक्लूजन निकलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की हैं और इसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। आगे क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? बिल्कुल, यहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि यहां पे टेम्परेचर क्या होता है? आपका राइज होता है। बस ये आपकी एक्टिविटी 1.4 है। अब इसको हम क्या करते हैं? लैब के अंदर करके देखते हैं कैसे आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है। वैसे आपने जनरली इस चीज़ को देखा हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब कड़ी के अंदर पानी डालते हैं तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है क्योंकि एक्सोथर्मिक नेचर की आपकी ये रिएक्शंस होती है। तो चलिए इसको लैब के अंदर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब एक्टिविटी 1.4 को हम एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। चलिए, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे हमने क्या किया, एक गिलास है, इसके अंदर हमने सिंपल टैप वाटर जो है आपका वो ले लिया, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ेगी अपने को? ये थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो लो और हाई बताता है, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपके यहाँ पे इसको कोलोकियल भाषा में हम क्या बोलते हैं? इसको कड़ी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका है। अब यहाँ पे जो आपका थर्मामीटर है हम क्या करेंगे, देखिए ये जो थर्मामीटर है इसकी जो रेंज है, शायद आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, पर देखिए थोड़ा सा, ये जो रेंज है वो आपकी 32 से लेके 42.9 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे जो रेंज है आपकी, ये रेंज यहाँ पे है, ये रही। ठीक है, तो मतलब इसका अर्थ क्या है कि अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अगर इनके बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लो होगा तो इसका मतलब 32 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर। अगर हाई है इसका मतलब आपका 42.9 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर क्या है, हाई है, क्योंकि इसकी रेंज ही इतनी है यहाँ पे आपकी इस डिजिटल थर्मामीटर की। चलिए अब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। देखिए ये जो आपका थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, यहाँ पे आपके पास बीप की आवाज़ आएगी, यहाँ पे लो और हाई बताएगा आपका है बेसिकली। और अगर इसकी रेंज यहाँ पे 90 से 90 फ़ारेनहाइट से लेके 109 फ़ारेनहाइट, मतलब यहाँ पे लिख रखा है इसने, इसके बीच में हुई तो ये आपका क्या है यहाँ पे शो करेगा। टेम्परेचर किस में दिखा रहा है, फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। अभी कितना देखिए आपका 91.7 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब वाटर का भी यहाँ पे एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है, एक बार रुको, ये लो दिखा रहा है, देखिए ये देखिए बीप की भी आवाज़ आ रही है। टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, लो। इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है ना वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या है, नीचे की साइड है, ठीक है। अगर 109.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा टेम्परेचर तो उस दौरान ये आपका हाई दिखाएगा।
इसके बीच की अगर रेंज होगी टेम्परेचर, वो आपका क्या है यहाँ पे शो करेगा, मतलब 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके और 109.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इनके बीच का होगा तो वो शो करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे डालते हैं, 2 चम्मच इसकी कैल्शियम ऑक्साइड की डाल के देखेंगे और फिर इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो रिएक्शंस आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्टिविटी 1.4 आपकी यही बताती है। और यहाँ पे चलिए देखते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 चम्मच हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका कड़ी जिसको बोलते हैं कोलोकियल भाषा में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मिनट इसका वेट करेंगे, एक बार थोड़ा सा टेम्परेचर रिएक्शंस आपकी स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको पाम के ऊपर रखते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा क्या है कि राइज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 2 मिनट एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है इसमें, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो हो चेक करेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं टेम्परेचर कितना क्या है यहाँ पे। अभी जो है वो लो ही टेम्परेचर दिखा रहा है, क्योंकि बरसात का टाइम है। ताउते जो आपका तूफ़ान है वो उसके कारण यहाँ पे बारिश, लो टेम्परेचर आपका, लो टेम्परेचर में मीन्स इसका यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है इसका, लो का मतलब ये है। ठीक है, अब चेक करते इसमें इसका टेम्परेचर कितना है। अभी इसके अंदर डिप कर देते हैं एक बार। तो फाइनली यहाँ पे देखते हैं क्या टेम्परेचर आपका शो करता है डिजिटल थर्मामीटर। इसकी एक्यूरेसी जो है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस से लेके 42.9 डिग्री सेल्सियस की रेंज है इसकी। देखिए बीप की आवाज़ आपकी सुनाई दे रही है। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये देखिए, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ है। और मैंने पहले आपको बताया कि ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके और 109.9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ये शो करेगा टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है वो आपकी बिल्कुल हैपनिंग हुई है, और इसी के कारण आपकी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि कैल्शियम जो आपका ऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना दिया, इसने स्लैक्ट लाइम बना दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना दिया, स्लैक्ट लाइम बना दिया आपका। ये आपकी फाइनल एक्टिविटी थी, आपकी एक्टिविटी 1.4। तो एक्टिविटी 1.4 में इतना ही। और कैसी लगी आपको एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करके बनाया था घर पे होममेड। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट है काफ़ी वैल्यूबल है। ठीक है, तो मिलते हैं एक्टिविटी 1.5 में। और नए जो व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।